हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनुज की पाठशाला के मिशन अनस्टॉपेबल सेगमेंट में, जहाँ पर हम और आप मिलकर करेंगे सभी प्रकार के प्रश्नों पर मंथन। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे बिहार के परिचय के बारे में, क्योंकि बिहार के परिचय से और बिहार किसी भी आप एग्जाम की बात कर लो, वहाँ पर आपको बिहार से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बिहार के परिचय से रहता है कि जनसंख्या कितनी है, जनगणना के अनुसार क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि इसी तरह के टॉपिक से आते हैं। और बिहार का जो परिचय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम के नज़रिए से। ठीक है, तो हम आज की इस क्लास में इसी को कवर करने की कोशिश करेंगे और ये और भी और बहुत सारे टॉपिक्स पर और भी बहुत सारे इस क्लास में यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में आएंगे ये क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये हमारा बिहार का जो है ये बिहार का जो चित्र दिया गया है जिसमें बिहार के बारे में सारा कुछ बताया गया है। बिहार के बारे में कि बिहार के ज़िलों के बारे में बताया गया है। तो पहले हम इसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, यानी कि टॉपिक्स को देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्शा है, इस तरह से बहुत सारी हम क्वेश्चंस को बना पाएंगे इसी नक्शे के द्वारा। तो चलिए बिना पहले हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है बिहार का सामान्य परिचय, यानी कि बिहार का नाम है। तो बिहार का नाम जो बिहार, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जहाँ की बिहार के जो क्षेत्र में ना बौद्ध मठ हो, यानी कि विहारों का बहुत अधिकता के कारण यहाँ का जो नाम है वो क्या रखा गया था, विहार। यानी कि इसके कहने का मतलब है, ऐसा माना जाता है कि पौराणिक समय में यहाँ पे बौद्ध धर्म के होते हैं ना बहुत सारे मठ हैं, यानी कि जैसे कुटिया की तरह रहते हैं और वहाँ पे ऋषि मुनि सब रहते हैं और इस तरह से ज्ञान अर्जन के लिए जो स्थान बनाया जाता है तो उसी को मठ, बहुत सारे मठों की अधिकता थी यहाँ पे, इसी कारण से शायद इसका नाम जो है वो बिहार रखा गया था। ठीक है, तो ये आपसे इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बिहार का जो नाम है वो किस कारण से रखा गया है बिहार, इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, यानी कि राज्य की स्थापना कब हुई थी। बिहार राज्य की जो है वो स्थापना कब हुई थी, तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को की हुई थी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी अभी तत्काल जो है वो क्या है, पटना है बिहार की राजधानी। और प्राचीन समय में, यानी कि प्राचीन समय में पहले के समय में जो है पाटलिपुत्र था, पुष्पपुर था, कुसुमपुर और अजीमाबाद, इस तरह के अन्य नाम हैं। ठीक है, और अगर आप 10th का अगर संस्कृत किताब पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक सेकंड शायद एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर में पाटलिपुत्रस्य वैभवम करके एक कहानी है जिसमें पटना के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है, जहाँ पे ये पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र ये सब नामों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फहियान होयनसंग जो इन्होंने अपने क्या कहते हैं उसको भ्रमण के लिए जो किताब लिखा जाता है तो उसके लिए उन्होंने उस अपनी किताब में उन्होंने इन सब नामों की चर्चा करे हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये उन सब के नाम है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद। ठीक है, और ये बिहार राज्य की स्थापना जो है वो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राज्य का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि देश का यानी कि भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार, जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो है बिहार की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है, यानी 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की दिशा में। ठीक है, उसके बाद है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 883 किलोमीटर जो है वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राज्य की सीमा से सटे राज्य, यानी कि बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य की सीमा से सटे जो भारत के अदर राज्य वो कौन कौन से हैं, तो वो 3 राज्य हैं जो कि बिहार के से सटे हैं। सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, जो कि पूर्व दिशा से जो है वो पश्चिम बंगाल है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो इधर यानी कि इस तरफ जो है ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इधर जो है इसके इधर इस तरफ जो है वो पश्चिम बंगाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर में उत्तर प्रदेश जो है वो पश्चिम में आते हैं। ठीक है, और पश्चिम से जो है वो उत्तर प्रदेश आते हैं तथा झारखंड जो है वो दक्षिण दिशा से आते हैं। ठीक है, यानी इधर से आप कह सकते हो, इधर ये उत्तर प्रदेश आता है और इधर नेपाल आता है, इधर पश्चिम बंगाल आता है और नीचे में जो है वो क्या आता है, नीचे में झारखंड आता है। ठीक है, अब उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं, राज्य की सीमा से सटे देश
अब बिहार राज्य की सीमा से सटे देश जो है वो कौन से, तो बिहार राज्य की सीमा से सटे केवल एक ही देश है, वो कि नेपाल, जो कि ऊपर में है, ठीक है, उत्तर दिशा में नेपाल है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86 प्रतिशत जो है वो बिहार है, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं बिहार की चौहद्दी, यानी कि बिहार के उत्तर में क्या है, दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम में समझते हैं कि क्या है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के उत्तर में निम्न में से कौन सा देश है या राज्य, इस तरह से आ सकता है। तो आपको बहुत सारे राज्य दे सकते हैं, चीन दे सकता है, नेपाल दे सकता है, भूटान दे सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं। उनमें से क्या होगा, नेपाल। दक्षिण में क्या होता है, और इसमें एक चीज़ याद रखने वाली की चीज़ है, बिहार की जो सीमा है वो सिर्फ एक देश से जुड़ती है, जो कि नेपाल है। और भारत की 3 राज्यों से बिहार की सीमा जुड़ती है। वो कौन कौन से हैं, वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये तीनों राज्य से जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, और भी इस क्लास में, अगली क्लास में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल से सटे बिहार के कितने ऐसे राज्य हैं, बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि नेपाल से सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश से कितने ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, और झारखंड से कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि बिहार के ज़िलों से सटे हुए हैं, झारखंड के, ठीक है। तो इन अगली वीडियो में और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेट रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।